गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग चैप्टर 16 पढ़ेंगे द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये बहुत ही महान व्यक्तित्व के जो हमारे जो रहे थे राष्ट्रपति, आज उनको याद किया जाता है। बच्चों, जो देश के लिए कुछ कर जाते हैं तभी तो उनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। बच्चों आज हम एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में पढ़ते हैं। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th president of India. बच्चों, इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम, जिनको नॉन एज जानते हैं हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, जिनको हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। वाज 11, जो 11वें राष्ट्रपति थे अपने भारत के। फ्रॉम कब से बच्चों? 2002 से 2007 तक। बच्चों, ये 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने थे और 2007 तक ये रहे थे। बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम वाज born on 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था ऑन 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में, जो तमिलनाडु में है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में जन्म हुआ था, पर तमिलनाडु किस जगह में? रामेश्वरम में। He was an exceptionally brilliant child. वह exceptionally मीन्स बच्चों क्या होता है? असाधारण। वह बहुत ही असाधारण, ब्रिलियंट माने प्रतिभावान, चाइल्ड मीन्स बालक थे। वो बहुत ही असाधारण प्रतिभावान बालक थे। बच्चों, His father was also an imam. उनके पिताजी के कौन थे? Also इमाम भी थे एट द लोकल, पास के मस्जिद में। एंड हिज मदर आसियम्मा, और उनकी जो माता का नाम था आसियम्मा, वाज ए हाउसवाइफ, एक गृहिणी थी। ही सोल्ड टर्माइट सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली। बच्चों, इनकी घर की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। तो बच्चों, ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए इन्होंने क्या किया? ही सोल्ड, बेचा, टर्माइट माने इमली के बीज को, एंड न्यूज़पेपर, और अखबारों को, टू सपोर्ट, अपनी फैमिली की सपोर्ट करने के लिए, मतलब हेल्प करने के लिए उन्होंने पेपर बेचे और इमली के बीज भी बेचे। ही वर्क इन डिफेंस रिसर्च, और बच्चों फिर उन्होंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके उन्होंने काम किया वर्क डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन 1958 में। डिफेंस यानी रक्षा, जो रक्षा रिसर्च केंद्र में उन्होंने काम किया 1958 में। एंड देम, और उसके बाद ज्वाइन इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं। बच्चों, जो इसरो के अभी इस टाइम अध्यक्ष, प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो के सिवान प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष है। तो उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन सैटेलाइट, जो इंडियन सैटेलाइट राष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र में उन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया। कब? 1963 में। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वाज द फील्ड ऑफ मिसाइल। उन्होंने ग्रेटेस्ट, महान योगदान दिया। वाज किसके क्षेत्र में? मिसाइल के क्षेत्र में उन्होंने विशेष महान योगदान दिया। जैसे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल वर डेवलप्ड बाय हिम। और इन्होंने ही ये जो मिसाइल बनाई, उन्होंने ही बनाई। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल वर डेवलप्ड, इन्होंने ही इनका डेवलप्ड किया। हिज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और इसकी वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ही हैज रिटन मैनी बुक्स, और बच्चों ये उन्होंने किताबें भी, बहुत सारी किताबें लिखी। बच्चों, जो बहुत ही प्रतिभावान होते हैं वो एक काम में कभी खाली नहीं बैठते हैं। बच्चों, वो ये रहता है कि मेरा अगर कुछ भी खाली समय बच रहा है तो मैं अपने इस समय का सदुपयोग करूं। तो ये इनके पास बहुत बड़े मिसाइल मैन भी तो थे, और उन्होंने अपने देश भारत के अपने राष्ट्रपति भी रहे। तो इन्होंने जो राष्ट्रपति रहे तो इन्हें किताबें भी लिखते थे। ये राइटर भी बहुत बड़े थे, तो उन्होंने किताबें लिखी, बहुत सी किताबें लिखी। कौन? विंग्स ऑफ फायर, नाम भी कितना अजीब है ना बच्चों, विंग्स ऑफ फायर, आग के पंख। और लाइटिंग माइंड्स ऑफ इंडिया, लाइटिंग माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, और टर्निंग पॉइंट इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलियंस माई जनरी। और उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी। इनकी इंडिया 2020 में उन्होंने लिखा है बच्चों कि हमारा देश 2020 तक बहुत ही विकसितशील देश बन जाएगा। बच्चों, अब इतनी इनको तो इतना इनमें टैलेंट था, मिसाइल मैन भी कहे जाते थे, और किताबें लिखने का भी शौक था। तभी तो बच्चों आज इनको हम पढ़ रहे हैं और अब पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, द गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपने देश के जो गवर्नमेंट सरकार थी, उन्होंने उनको पुरस्कृत किया, सम्मान दिया विथ पद्म भूषण। पद्म भूषण से कब? 1981 में। पद्मा विभूषण, पद्म विभूषण, ये देखो पद्म भूषण और ये पद्म विभूषण है, ध्यान रखना, पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब? 1990 में। भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997, और इनको इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला, भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया इनको, और इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला कब? 1997 में। डॉक्टर अब्दुल कलाम पास्ट अवे, और ये महान व्यक्तित्व जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ये पास्ट अवे, कब गुजर गए हमारे बीच से? 27 जुलाई 2015 को, 27 जुलाई 2015 में, वाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इन शिलोंग में। बच्चों जब ये एक लेक्चर स्पीच दे रहे थे, इनको बच्चों के साथ जाना बहुत पसंद था, बच्चों से बातें करना, बच्चों की अपने बच्चों को देना, बच्चों के थॉट को सुनना, और बच्चों के हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत ही सहजता पूर्वक देते थे। तो बच्चों ये शिलोंग गए हुए थे और वहाँ पे ये लेक्चर बच्चों को ही लेक्चर दे रहे थे, तभी इनको अचानक हार्ट अटैक पड़ा, और ये महान व्यक्तित्व जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए 27 जुलाई 2015 को, और ये महान व्यक्तित्व अब हमारे बीच में नहीं रहे। बच्चों तो आप द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और जो भी हार्ड स्पेलिंग है आप उन स्पेलिंगों को लिखेंगे, और वर्कबुक में दे रखी हैं, और जो भी आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उनकी फोटो खींच के हमें डालेंगे, और हम उनका आपको सॉल्यूशन वीडियो बनाकर डालेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।